प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और आज उपस्थित होने वाले सभी सत्संग करने वाले भाई बहनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम फिर एक और बार मैं आपका अभिनंदन करता हूं सत्संग में और आशा करता हूं कि आप सब प्रसन्न होंगे। आइए आज सत्संग को आरंभ करें और आरंभिक प्रार्थना में जाएं। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना करते हैं आज जितने लोग प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यीशु की सामर्थ उनके जीवन में काम करने पाए और प्रभु अशांत मन शांति को प्राप्त करें, कुशलता को प्राप्त करें, खुशियों को प्राप्त करें। प्यारे खुदावंद, जिनके व्यापार में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में उनके व्यापार में प्रभु जी उन्नति होने पाए। हम घटें और तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा विलासा है। हमारा आराधना करना, वचन का पढ़ना और सुनाना सब तुझे पसंद आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी सत्संग में आए हुए भाई बहनों को जो इस समय मेरे साथ हैं और आने वाले समय में जुड़ेंगे, सुनेंगे, उन सभी का यीशु मसीह के मधुर नाम में अभिनंदन करता हूं एक और बार। और आज अभी थोड़ा समय होगा कि हम प्रभु की आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोस डेविड और उनकी टीम हमारे साथ है। हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। सो ये समय होगा कि हम प्रभु की आराधना में जाएं। आइए मिल के प्रभु के नाम को महिमा देंगे, सुंदर गीत को, इस भजन को गाएंगे। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, यीशु नाम को जपे। प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो, मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो, मिल गाओ, यीशु नाम रे। गाएंगे मिलके। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो, मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो, मिल गाओ, यीशु नाम रे। भक्त बिना भक्ति अधूरी, कृष्ण शरण तुझे आना है। झाड़ दे अपनी शक्ति बल, कृष्ण में मोह लगाना है। भक्त बिना भक्ति अधूरी, कृष्ण शरण तुझे आना है। झाड़ दे अपनी शक्ति बल, कृष्ण में मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो प्रभु में, प्रभु की आशीष पाना है। जय जयकार करो, मिल सारे धन्य मनाना है। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो, मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो, मिल गाओ, यीशु नाम रे। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्ग
पिता को जाना है, पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्ग के पिता को जाना है। शांति मुक्ति का मार्ग वही है, उसमें मोह लगाना है। सच्चा साथी प्रभु हमारा, उसे अपनाना है। भजो नाम जपो नाम यीशु नाम, ओ भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। जब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे। आ प्यारा नाम रे, ओ मीठा नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम यीशु नाम। मिलके गाओ रे। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, सब नामों में ऊंचा वो यीशु नाम, जिसकी हम उपासना करते रख हम अशुख्यारा नाम। Oh, we need your presence, Father. हर एक घरों में अपनी सामर्थ को बहने दे, ताज़ा और गाढ़ा अभिषेक को बहने दे। रिखमा शिखरा नवा। आइए प्रियो, जबकि हमारे ध्यान प्रभु की ओर लगे हुए हैं, उसके वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। जब प्रभु का वचन आता है तो उसे पूरे ध्यान से सुने। कोई शैतान कोई सा भी बीज, वचन रूपी बीज चुराने ना पाए, परंतु हर एक वो वचन रूपी बीज हमारे हृदय रूपी भूमि पे जाके फलवंत होने पाए, 100 गुना फलवंत होने पाए। और जब वचन हमारे जीवन में पूरा होगा प्रियो, तो हमारी परिस्थितियां अपने आप ठीक होंगी, हमारी परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएंगी। परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करेगा। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। Praise the Lord.
अभी हम प्रभु की आराधना कर रहे थे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं एक अच्छी आराधना करने के लिए। प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम मिलकर प्रभु की आराधना कर पाए। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिसने हमें ये आराधना करने का अवसर दिया। और आराधना के बाद अब हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। तो ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। आज की शाम के थोड़े से अध्ययन के लिए मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसके 28 पद से लेकर 34 पद तक। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। प्रभु को धन्यवाद हो इस सुंदर अच्छे वचन के लिए जो अभी यहाँ हमारे लिए पढ़ा गया कि हम इस पर विचार करें। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में था तो यीशु मसीह के साथ एक बार नहीं कई बार कई लोगों ने वाद विवाद किया और कई प्रश्नों को पूछने के लिए वो यीशु मसीह के पास आते थे। अपनी गुत्थियों को सुलझाने के लिए, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा हर इंसान एक गुरु की तलाश में होता है। और ये सच है कि गुरु जो होते हैं वो हमारी मुसीबत में, हमारे विषम परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए वो अच्छी सलाह देते हैं। और परंतु यहाँ जब यीशु मसीह का सवाल है तो यीशु मसीह को कई लोग परखने भी आते थे और देखते हैं वो क्या उत्तर देता है। अगर गलत उत्तर देगा तो हम उसको फंसा लेंगे और केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसी कई बातें हैं। तो मरकुस के 12वें अध्याय में 28 पद को जब हमने पढ़ा तो वो यहाँ पर देखते हैं, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते हुए सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया है। शास्त्री जब वहां आए तो कुछ लोग यीशु मसीह के साथ विवाद कर रहे थे और यीशु मसीह बड़ी निपुणता के साथ लोगों को उत्तर दे रहे थे। ये सब कुछ देखने के बाद शास्त्री ने भी सोचा, चलो मैं भी एक प्रश्न कर लेता हूं। और यीशु मसीह से उसने भी, यहां लिखा है, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा क्या है? मानव जाति के लिए धरती के ऊपर सबसे मुख्य आज्ञा क्या है? हे प्रभु आप बता दें। उन दिनों में शरीयत के मुताबिक जो 10 हुक्म हुआ करते थे, यहूदी लोग, इजरायली लोग उस 10 हुक्म पर बड़ी बारीकी से ध्यान देते थे और उनको मुख्य आज्ञाओं के रूप में या बहुत ही माना करते थे। उन आज्ञाओं को वो ये समझते थे कि इन 10 आज्ञाओं को पूरा करने के बाद हम परमेश्वर की आशीष के वारिस हो जाएंगे या हम स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे। और वो आज्ञाएं भी आप सब जानते हैं कि परमेश्वर के द्वारा मूसा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई गई थी और बड़े लोग उसको मानते थे। अब यहां पर इसने एक प्रश्न किया यीशु मसीह से कि आप हमें बताएं कि सबसे मुख्य आज्ञा क्या है?
तो यीशु मसीह ने कई लोगों को कई प्रकार के उत्तर दिए, लेकिन यहाँ एक अलग प्रकार का प्रभु यीशु मसीह ने प्रत्युत्तर दिया, उसको देखते हैं अपन। और यहाँ लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये सबसे मुख्य है। कौन सी मुख्य है? हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। सबसे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल का परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू अपने परमेश्वर से, पहली बात इस बात का ध्यान रखना है, परमेश्वर एक है। और ये तो दुनिया के सब लोग मानते हैं, किसी भी जाति भाषा के लोग क्यों ना हो, लेकिन वो सभी इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर एक है। गॉड इज वन। गॉड का मतलब होता है क्रिएटर, बनाने वाला, पालनहार, सृजनहार, इस सृष्टि का रचने वाला। हम उसी को परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और यहां लिखा है 30 पद में, और तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से यह कहा कि जिस परमेश्वर की तुम बात कर रहे हो, जिस क्रिएटर परमेश्वर की तुम बात कर रहे हो, सृजनहार परमेश्वर की, पालनहार परमेश्वर की, बनाने वाले परमेश्वर की तुम बात कर रहे हो, उस परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है, यीशु मसीह ने वहां पर इस आज्ञा में बताया। पहली बात, अपने सारे मन से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, हृदय की गहराई से। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम मन से करें, होठों से नहीं करें। जैसा हम पिछले दिनों में डेली ब्रेड में सुन रहे थे कि लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ऊपरी आग उसको देते हैं। वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, मन से करें, हृदय की गहराई से करें। और नंबर 2, वो कहता है अपने सारे प्राण से। और प्राण का मतलब है अपने सारी शरीर की जितनी भी हमारी जो शक्ति है, प्राण से। और उसके बाद वो बोलता है सारी बुद्धि से, यानी हमें जितनी हमारी विजडम है, जो हमें प्रभु ने ही दी है, विजडम देने वाले परमेश्वर की आराधना पूरी बुद्धि से करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो आराधना तो करते हैं, परंतु उनकी बुद्धि के ऊपर, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा हुआ है, पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों 4:4। ये बुद्धि की जब बात आई तो मैं आपको बताता हूं, बुद्धि की 2 आंखें होती हैं। देखो हमारे शरीर में 2 आंखें हैं, लेकिन बुद्धि में भी 2 आंखें हैं। पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए, हाँ, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधी कर दी है। अंधी का मतलब होता है, अंधा तो आंखों से होता है इंसान, इसका मतलब बुद्धि के आंख होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस बुद्धि की आंख को इस संसार के हाकिम ने क्या कर दिया है? अंधी कर दी, अंधा कर दिया है। काहे के लिए अंधा कर दिया है? पढ़िएगा। ताकि मसीह जो परमेश्वर का ताकि प्रतिरूप यीशु है, मसीह जो परमेश्वर का रूप धारण करके परमेश्वर का प्रेम प्रकट करने के लिए धरती पर आया, उसका तेजों में सुसमाचार का प्रकाश, उस सुसमाचार के प्रकाश को उन पर न चमके, उन पर ना चमके। मेरे अजीजों, उस भोर के तारे का प्रकाश जो हम पर आना चाहता है, एक अंधे आदमी पर आप कितनी भी रोशनी डालो, क्या उसे आभास होगा? उसके लिए तो रात और दिन एक जैसा ही है। जिसकी आंख खुली होती है वो रात और दिन में अंतर कर सकता है, लेकिन जिसकी आंख बंद हो उसके लिए तो दिन में भी अंधेरा है और रात में भी अंधेरा ही है। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सुसमाचार का प्रकाश कितना भी उन पर डालो, परंतु वो अंधकार में है,
उन पर प्रकाश आता ही नहीं। क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि इस संसार का एक हाकिम है जो अपने आप को ईश्वर कहता है, जो अपने आप को प्रभु डिक्लेयर करता है, जो ये दावा करता है कि इस संसार को मैंने बनाया है और तुम मेरी उपासना आराधना करो। उस हाकिम ने हम में से कई करोड़ों लोगों की, अरबों लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, ताकि हम उस सच्चे अद्वैत परमेश्वर को अर्थात यीशु मसीह को और उसके प्रकाश को और उसके सुसमाचार के प्रकाश को ना समझे। सो खैर, मेरा विषय ये नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा था बुद्धि से आराधना। यीशु मसीह ने यूहन्ना के 4 अध्याय के आई थिंक 23 पद में या 22 पद में, देखना जरा, और वहां लिखा है कि हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं। पढ़िएगा, ये कौन सी आयत है? तुम जिसे नहीं जानते तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, उसकी आराधना करते हो। हम जिसको जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। और हम जिसे जानते हैं हाँ। उसकी आराधना करते हैं। तो चाहे हम किसी की भी आराधना करें, लेकिन आराधना से पहले हम ये जाने कि जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो है कौन। और आराधना के योग्य केवल और केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आदर के योग्य हम में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अच्छे काम करता है। हम देखते हैं कि हमारे देश में कई नेता हुए, है ना, और आज भी हम उनको उनका नाम आदर से लेते हैं। अगर कोई उनका अनादर करे तो दूसरों को भी गुस्सा आता है। और ये कर्तव्य है हमारा कि हम जो आदर के योग्य हैं उनका आदर करें। मैं तो ये इस मन से ये कहना चाहता हूं, निरादर क्यों करना है किसी का? हमें कोई अधिकार नहीं है किसी का निरादर करने का। हम सबका आदर करें। सब जो जिस जाति में है, भाषा को बोलता है, सबका आदर करें, सबका सम्मान करें। सब आदर के योग्य हैं। मेरे लिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, छोटा व्यक्ति भी जो इस संसार में है वो भी आदर के योग्य है। बड़ा है वो भी आदर के योग्य है, बराबर का है वो भी आदर के योग्य है। दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, सब आदर चाहते हैं। लेकिन एक है जो आराधना चाहता है, और मैं आज शाम आपको कहना चाहता हूं, आप उसकी आराधना करें। आदर सबका करें। निरादर करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है, और सब आदर के योग्य हैं, सबका आदर करें। लेकिन आराधना किसकी करनी है ये आपको खोजना होगा। इसी को बोलते हैं बुद्धि से आराधना, बुद्धि से प्रेम। यहां लिखा है कि तू अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रभु की सच्ची आराधना करने के लिए 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी अगर जाना हो तो एक सच्ची आराधना करने जाना मनुष्य का फर्ज और कर्तव्य है। मेरे अजीजों, हम जानते हैं हम जिस देश में रहते हैं, और हमारी आस्था इतनी जबरदस्त होती है कि हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पहाड़ों पर भी चढ़ने के लिए तैयार हैं, यहां तक कि नंगे पैर यात्रा करने को तैयार है। यह है हमारी आस्था, यह है हमारे सारे शक्ति से प्रेम का प्रकटीकरण करना। मेरे अजीजों, हम अपने परमेश्वर से भी वैसा ही प्रेम करें, सारी शक्ति से प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहां पर रुक करके आपको पुराने नियम में 2 इतिहास और उसका 34वां अध्याय और उसके 31 पद को पढ़ने के लिए प्रेरणा दूंगा कि आप उसे पढ़ें, कि वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पढ़िए। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर परमेश्वर से इस आशय की वाचा बांधी। परमेश्वर राजा ने इस बात की वाचा बांधी। क्या वाचा बांधी? कि मैं परमेश्वर के पीछे पीछे चलूंगा। वट कि मैं एक राजा होकर के, वो राजा है, वो राजा कह रहा है कि मैं आज से वाचा बांधता हूं कि मैं यहोवा परमेश्वर के पीछे पीछे चलूंगा। नंबर 2,
और अपने संपूर्ण मन और अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण जीव से और संपूर्ण जीव से, प्राण से, उसकी आज्ञाओं और उसकी आज्ञाओं चिंतौनियों और उसकी चितौनियों और विधियों का पालन और करूंगा। विधियों का पालन करूंगा। और कौन कह रहा है? ये एक राजा है। इन वाचों की बातों को और इन वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है इस खुदा के कलाम में लिखी है मैं पूरी करूंगा। पूरी करूंगा। आज शाम मैं भी चाहता हूं, क्यों ना हम सब भी इस वाचा को आज प्रभु के सामने बांधे। आज 2021 आरंभ हुआ है। खुदा से कह दे, खुदा मैं आज तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं। जिस प्रकार से उस बादशाह ने, उस राजा ने आशा परमेश्वर के सामने वाचा को बांधा कि जो इस खुदा के कलाम में लिखा है मैं उसको पूरा करूंगा, अपने पूरे जीव से, अपने पूरी शक्ति से, अपने पूरे प्राण से मैं परमेश्वर के नियम, विधि, विधान और आज्ञाओं का पालन करूंगा। मेरे अजीजों, यह हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें, तभी आशीषें हमारे जीवन पर उतरेंगी। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखूंगा, यह तो थी पहली आज्ञा। और दूसरी आज्ञा क्या दी है देखेंगे। और दूसरी आज्ञा यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यह बहुत ही मुश्किल काम है, अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत करना। हमारे पड़ोसी को हमारी वजह से किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। आज भारत में हमारे पड़ोसी के साथ हमारा झगड़ा नाली के पानी की वजह से है। हमारा गंदा पानी या हमारा जो पानी है वो दूसरे की दीवार में जा रहा है, उसके घर को नुकसान कर रहा है तो कर रहा है, हमें क्या। बाइबल बताती है अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत करो। जिस तरीके से तुम अपने शरीर को प्यार करते हो, उसकी रखवाली करते हो, उसकी देखभाल करते हो, उसकी केयरिंग करते हो, वैसे ही अपने पड़ोसी की भी सुधी लो, उसकी केयरिंग करो। मेरी वजह से मेरा पड़ोसी परेशान तो नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आराधना करते हैं। आपका आराधना करना आपका अपना कर्तव्य है, शौक है, लेकिन आपकी आराधना से पड़ोसी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पड़ोसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी मुझे आपको सिखाना है कि आप इस बात का ध्यान दें। अगर आपका पड़ोसी आपकी आराधना से डिस्टर्ब हो रहा है तो आवाज को धीमा कर लीजिए। परमेश्वर का ऐसा नहीं है कि जब आप बहुत जोर से चिल्ला के आराधना करेंगे, जब बहुत जोर से पड़ोसी को डिस्टर्ब करेंगे तभी आपको सुनेगा वो। जब तक नहीं सुनेगा, जब तक पड़ोसी डिस्टर्ब ना हो, ऐसा नहीं है। आपकी आराधना या आपकी खुशी से या आपकी कोई भी एक्टिविटी है, उससे आपका पड़ोसी परेशान नहीं होना चाहिए। अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्या आज हम देखते हैं कि भारत के अंदर पड़ोसियों पर आपस में मुकदमा चल रहा है, मुकदमेबाजी चल रही है। क्या यह उचित है? क्या प्रभु हमें यह सिखाता है? प्रभु का वचन तो कहता है, दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत कर। जैसे तू अपने से प्रेम करता है, जैसे तू अपनी पत्नी से प्रेम करता है, अपने शरीर से प्रेम करता है, अपने बच्चों से प्रेम करता है, ऐसे ही तू अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर। इससे बड़ी और आज्ञा कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इससे और बड़ी कोई आज्ञा है ही नहीं। ये दो आज्ञाएं आज शाम अपने जीवन में पूरी करें। वर्ष के शुरुआत दौर में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज शाम क्या आप अपने पड़ोसी से मोहब्बत करते हो, और क्या आप अपने परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हो, पूरी शक्ति से करते हो, पूरी भक्ति से करते हो, पूरे सारे जीव और सारे प्राण से करते हो,
सारी बुद्धि से करते हो? अगर आप ऐसा करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का राज्य आपके बीच में आ चुका है। यू आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हो। अगर आज तक आप ऐसा नहीं कर पा रहे थे, तो आज ऐसा करने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? आपको और मुझे इस बात को समझना है। ये दो मुख्य आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी हैं। मेरे अजीजों, बाइबल में और बहुत सारी बातें हैं। एक ने तो आकर पूछ लिया, यीशु मसीह मेरा सच्चा पड़ोसी कौन है, तू ही बता। फिर यीशु मसीह ने उसको यह भी बताया कि पड़ोसी कौन है। अब ये पड़ोसी कौन है वो भी प्रभु यीशु मसीह से पूछते लोग। मेरे अजीजों, तब शास्त्री ने 32 पद को पढ़े ब्रदर, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। 32 पद में लिखा है, शास्त्री ने उससे कहा, शास्त्री जी ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। तूने सच सच कहा। तूने क्या बोला है? सच सच कहा। तूने क्या बोला है? सच सच कहा। सच सच कहा है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की शिक्षाओं को आप और हम डिनाई कर नहीं सकते। कितनी बढ़िया बात यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत कर और अपने परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर। पूरे सारे प्राण, अपने सारे जीव, अपनी सारी शक्ति बुद्धि से कर। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, हम बोलते ताली बजाओ, ताली नहीं बजती लोगों से। हाथ उठाओ, हाथ नहीं उठता। घुटना टेको, घुटना नहीं टिकता। कहां लगा रहे हो आप अपनी सारी शक्ति को? आप इसको बोलते हैं शक्ति। पैदल चल के भी अगर आपको प्रभु की आराधना करने पड़े तो करना है। हम देखते हैं कितने लोग हैं जो कितनी प्रकार की यात्राएं होती है उनको करते हैं। उन यात्राओं में अपने को कष्ट देते हुए चलते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने जीवन में सुखद भाग को चुनते हैं। सुखद भाव को चुनना हमने अपने जीवन के अंदर पसंद कर लिया है। कंफर्ट जोन हमेशा हमारे जीवन में बना रहना चाहिए। एक समय था हम आराधना करने के लिए पहाड़ों तक पर चल जाते थे। आज सच्चे अद्वैत परमेश्वर की आराधना करने के लिए सिंपल सड़क पे नहीं चल के आ पा रहे, टेम्पो में बैठ के नहीं आ पा रहे। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। मेरे अजीजों, 32 पद में लिखा है, शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, तूने बहुत ठीक कहा। आगे बढ़ेंगे। तूने सच कहा। तूने सच कहा है कि वह एक ही है। कि वो एक ही है। पहली बात उसने यीशु मसीह की उस बात पे पुष्टि की कि परमेश्वर एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं। उसे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। एक शास्त्री ने इस बात को ग्रहण कर लिया कि ये तूने सही कहा है कि परमेश्वर एक है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं परमेश्वर कौन है। परमेश्वर एक ही है, लेकिन पता नहीं क्यों मनुष्य क्यों नहीं समझ पाता कि परमेश्वर एक है। यहां इस शास्त्री समझ गया है कि यीशु जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। दुष्ट आत्माओं के विषय में भी अगर अपन परमेश्वर के वचन में देखें तो परमेश्वर के वचन में से देखेंगे हम दुष्ट आत्माओं के विषय में कि पढ़िएगा याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसके 19 पद को पढ़ें। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं कि एक ही परमेश्वर है। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को पहचानती है। जब एक व्यक्ति में 6000 दुष्ट आत्माएं थी, जब यीशु मसीह उसको निकालने के लिए पहुंचा तो उसने सीधा बोला, हे परम प्रधान के पुत्र यीशु, तेरा मुझसे क्या काम?
दे नोस, दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि यीशु मसीह कौन है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, वो थरथराती भी हैं और कांपती भी हैं। मनुष्य तो थरथराता कांपता नहीं परमेश्वर के सामने। मेरे अजीजों, आज सुबह के समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम इस बात को देखें कि इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है और कि परमेश्वर एक है और उसे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। उसके बाद 33 पद में क्या लिखा है, पढ़िए। और उससे सारे मन और तू उसे सारे मन से और सारी बुद्धि और सारी बुद्धि से और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हाँ। और सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। देखिए, यहां शास्त्री ने एक और अच्छी बात बोल दी। बोला, प्रभु ये बातें जो तूने कही ये तो सारे होम बलि और मेल बलियों से, सारे जो बलिदान हैं उनसे बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने ये बात सुनकर शास्त्री से क्या कहा, पढ़िए। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया है। यीशु ने, बहुत सारे शास्त्री फरीसी थे, बहुत सारी बातें उटपटांग किया करते थे, लेकिन यहां इस शास्त्री का नाम नहीं दिया है। पर यीशु मसीह ने शास्त्री को एक बात कही कि तूने बहुत समझदारी के साथ उत्तर दिया है। अब ये समझदारी के साथ उत्तर क्यों दे रहा था, ये तो उस समय की परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है यीशु से अंदरूनी प्रेम करता हो सकता है दुनिया से डरता हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने इससे एक बात बोली कि तूने सही उत्तर दिया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना और सच्चे जीवित अद्वैत सच्चे परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना, अपने सारे प्राण, अपने सारे जीव, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से करना। ये बात जो है ये सारे बलिदानों से बढ़कर है। परमेश्वर को आपका होम बलि, मेल बलि या और अन्य प्रकार के बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है। और ये तो आज्ञा है। पूछा ना यीशु मसीह से कि प्रमुख आज्ञा क्या है? आज्ञा पालन अगर आपने करना सीख लिया तो समझ लीजिए आप परमेश्वर के राज्य के बिल्कुल निकट आ चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज शाम भी यदि आप एक निर्णय लें कि इस साल चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा, मैं परमेश्वर के नियमों का पालन करूंगा, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीऊंगा, तो मेरे अजीजों, वक्त दूर नहीं है कि आप परमेश्वर के बिल्कुल राज्य के निकट खड़े हुए हैं। आइए आगे देखते हैं 34 पद में यीशु मसीह ने उससे क्या कहा। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया। कैसे उत्तर दिया है? समझ से उत्तर दिया। देखिए, एक आदमी रात के समय में यीशु मसीह के पास आया, निकोदेमुस नाम का। तारीफ, प्रशंसा, आराधना जो कुछ भी उसने करी यीशु मसीह के विषय में की। लेकिन जब यीशु मसीह ने उससे कहा नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, तब वो शास्त्री या वो जो निकोदेमुस नाम का जो व्यक्ति था, जो लोगों के ऊपर एक अधिकारी था, समझदार व्यक्ति था, लेकिन वहां वो बेतुकी बात करने लगा। वो शारीरिक रूप से प्रभु को समझने की कोशिश करता है, बुद्धि से समझने की कोशिश करता है और कहता है, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और मैं कैसे अपनी मां की कोख में जाकर दोबारा जन्म लूं। यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और तुझे नए सिरे से पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि तुझे अपनी मां की कोख में दोबारा जाना है और वहां से वापस पैदा होना है, पाप के लिए मर जाना, संसार के लिए मर जाना। ये नए जन्म का अनुभव है।
पाप से नाता कटवा लेना या काट डालना, ये नए जन्म का अनुभव है। मेरे अजीजों, जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो जब बच्चा मां की कोख से बाहर आता है, तो एक चीज होती है जो मां और बच्चे को जोड़े हुए होती है, वो होती है उसकी नाल। जन्म के बाद नाल का कटना बहुत जरूरी है। नर्स या दाई जो भी डिलीवरी कराते हैं, वो सबसे पहला काम यही करते हैं। तो हमें उस नाल का कटना बहुत जरूरी है। नए जन्म का अनुभव यही है कि पाप से रिश्ता कट जाना, संसार से रिश्ता कट जाना। और जब ये बात निकोदेमुस नाम का व्यक्ति नहीं समझ पाया, लेकिन ये शास्त्री बुद्धिमानी से उत्तर देता है और इसके लिए यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़िएगा। तो उससे कहा तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य तेरे बिल्कुल निकट है। प्रेज द लॉर्ड। वी आर नियर द किंगडम ऑफ गॉड इफ वी आर फॉलोइंग दीज कमांडमेंट्स। ये जो आज्ञाएं प्रभु ने हमें दी है, इनको अगर हम पालन कर रहे हैं, वी आर नियर द किंगडम ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के राज्य के बिल्कुल निकट आ चुके। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग निकट आकर के भी दूर हो जाते हैं क्योंकि आज्ञा पालन नहीं होती उनसे। जो प्रभु कहता है वो करने को तैयार नहीं होते। 2 डाकू प्रभु यीशु मसीह के आजू बाजू लटके हुए थे। एक उद्धार पा गया, निकट रहते हुए भी दूसरा उद्धार नहीं पाया। ऐसे ही आप में से बहुत से लोग होंगे जो सत्संग में तो आते हैं लेकिन उद्धार से वंचित रहते हैं। प्रभु के पास भी आए, प्रभु से मुलाकात भी हुई, प्रभु से बातचीत भी हो रही है, लेकिन उद्धार से इसलिए वंचित हैं कि नम्र और दीन बनने को तैयार नहीं है। मेरे अजीजों, लेकिन एक व्यक्ति था, वो डाकू, जो यीशु के पास आया। देखिए, विषम परिस्थिति में भी ये उद्धार पा गया। और वो जो निकोदेमुस यीशु मसीह के पास रात को निकट आया, वो बिना उद्धार पाए चला गया। वो एक जवान लड़का जो यीशु मसीह के पास आया और यीशु की आराधना करके कहने लगा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु के पास आया लेकिन यीशु मसीह से वापस दूर चला गया क्योंकि वो धन से प्रेम करता था। कई चीजें कभी कभी हमारे को परमेश्वर से दूर कर देती हैं। कभी कभी हमारा धन, इज्जत, शोहरत, ये भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देते हैं। मेरे प्रिय लोगों, हम आज शाम के समय में परमेश्वर के राज्य के निकट आ गए हैं। परमेश्वर का राज्य हमारे बिल्कुल निकट खड़ा है। उद्धार करता बिल्कुल निकट खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आओ हम इस बात को समझ लें आज की शाम कि होम बलि और मेल बलि से भी ज्यादा परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके नियमों का पालन करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। मेरे अजीजों, एक जगह से मैं एक आयत और पढ़ूंगा और उसके बाद अपने बात को हम खत्म करेंगे। पढ़ेंगे 1 शमूएल 15:22-23। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? हाँ, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। जितना कि वो अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। इसका मतलब आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। हाँ, आप कितनी भी देख, चर्बी प्रभु को चढ़ाएं, कितना भी बलिदान प्रभु को करें, कितनी भी और चीजों से प्रभु को खुश करने की कोशिश करें, आज्ञा ऊपरी चीजों से प्रभु को खुश करने की कोशिश करें, मैं कहता हूं आप आज्ञा पालन करके प्रभु को खुश करें। आगे देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना, भावी कहने वालों से पूछना, भविष्य के बारे में जाकर लोगों से पूछना, या रोज अखबारों में जो है वो राशिफल पढ़ना, एक ही समान पाप है। एक ही समान पाप है। भविष्य तो हमारा प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। और हट करना, यानी हट का मतलब समझते हैं आप? हमारे देश में तो बहुत मशहूर है हट।
बाल हट, स्त्री हट और राज हट। ठीक है ना। ये हट, हट का मतलब यह है अपनी बात पे अड़े रहना। हट है ये, कोई बात समझ में आ गई है तब भी उसको छोड़ना नहीं। चलिए आगे बढ़िए। हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। आगे। तूने जो परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना, हाँ, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर उठा देने और गिरा देने दोनों में सामर्थ्य है। जब राजा ने इस आज्ञा का पालन नहीं किया जो परमेश्वर ने उसे दी थी, उस आज्ञा पालन में उसने कोताही बरती, तो मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि शाऊल के साथ क्या हुआ। आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, होम बलि और मेल बलि से भी ज्यादा परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप उस परमेश्वर से प्रेम करें। और उसकी प्रथम आज्ञा और दूसरी आज्ञा, दो आज्ञाओं के विषय में नए पुराने नियम में तो 10 आज्ञा हैं, लेकिन यहां तो 2 ही आज्ञा हैं। पहली आज्ञा, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे जीव, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना। प्रेम करना का क्या मतलब है? उसकी आराधना करना, उसका काम करना, उसके पीछे चलना। जैसा हमने दूसरा इतिहास 34 अध्याय और उसके 31 पद में पढ़ा कि वो राजा ने कहा, आज मैं इस बात की वाचा बांधता हूं कि मैं अपने सारे जीव, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से उस सच्चे अद्वैत परमेश्वर की आराधना करूंगा। क्या आप भी ऐसी वाचा बांधकर यहां से जाने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप भी इस बात के लिए तैयार हैं कि मैं अपने पड़ोसी से अब वैसी मोहब्बत करूंगा जैसी मैं अपने शरीर से करता हूं? अरे आप पड़ोसी से क्या मोहब्बत करोगे? तुम अपनी पत्नी से मोहब्बत नहीं कर पाते। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जैसे उस राजा ने वाचा बांधी कि आज से मैं पीछे चलूंगा, आज से मैं मोहब्बत करूंगा। तो पहली आज्ञा है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उससे, परमेश्वर से मोहब्बत करें। और दूसरी आज्ञा यह है कि हम अपने पड़ोसी से करें। तो मैं बता रहा था आपको कि हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत तो बाद में करेंगे, पहले घर में जो पत्नी है, घर में जो माँ बाप हैं, घर में जो बच्चे हैं, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करना सीखें। मेरे अजीजों, प्रेम क्या है? अगर प्रभु मुझे मौका देगा तो अगले शनिवार को हम समझेंगे कि प्रेम क्या है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आज शाम एक निर्णय की शाम, फैसले की वादी पे लाके मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। आदर सबका करो, आराधना परमेश्वर की करो। और जिसकी आराधना करनी है, जो आराधना के योग्य है, हृदय की गहराई से करो, मन से करो, आडंबर मत करो, सच्चाई और ईमानदारी से उसकी आराधना करो और अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत करो। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु के नाम में आज शाम जितने लोग मेरे वचन को, इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु जी, यीशु के नाम में आशीष कहता हूं और उनके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर होने के लिए आदेश देता हूं। प्रभु जी, प्रार्थना करता हूं प्यारे खुदा, प्रभु जी, आप उनके जीवन में अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण करें। जो बीमार हैं उनको चंगाई दें प्रभु जी, जो अशांत हैं उनको शांति दें प्रभु जी, जो गलत राह पर हैं, भटक रहे हैं प्रभु जी, उनको रास्ता दिखाएं प्रभु जी। यीशु के नाम में हर एक बीमारी जीवन से जाने पाए प्यारे खुदा, गरीबी और बेरोजगारी जाने पाए, देश में अमन चैन शांति बनी रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम भाईचारे के साथ मिलकर रहना सीखें प्यारे खुदा प्रभु जी, एक दूसरे से मोहब्बत करें प्यारे खुदा, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करें, अपने ईश्वर की आराधना करें। प्रभु प्यारे खुदावन तू काम कर, दुआ करते हैं प्रभु, जितने लोग शैतान की ताकत से परेशान है प्रभु जी, अंधकार की शक्ति से परेशान है प्रभु जी, जादू टोने तंत्र मंत्र से परेशान है प्रभु जी, ओ दुष्टात्माओं के प्रभाव से परेशान है, राइट नाउ इन जीसस नेम वी रिलीज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। आजादी की घोषणा करते हैं, धन्यवाद करते तो हमारी प्रार्थना को सुना है। जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें भी आशीष दे। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आज शाम परमेश्वर के वचन को आपने सुना, धन्यवाद देते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। अपने प्रार्थना के निवेदन हम तक पहुंचाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। और यदि आप इस सेवा के भाग बनना चाहते हैं, निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। और आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। मेरे प्रिय लोगों, कल रविवार का दिन है। कल शाम 6 बजे लाइव सर्विस होगी, उसको सुनना ना भूलें। सुबेरे का जो समय था रविवार को 9 बजे, वो अब शाम को 6 बजे में तब्दील कर दिया गया है। तो जो बाहर के हमारे दर्शक हैं वो शाम को 6 बजे हमें सुन पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।